करें जनाब, शुरू करें। सलाम चौधरी साहब, कैसे हैं? अल्लाह करम जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या खा रहे हैं? सेब खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? सर 65 साल के हैं, इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए बेगम जो हमें सेब फाड़ के दे रही है, कभी जूस दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बूढ़े को खड़ा कर रहे हैं इम्यून सिस्टम कोरोना के खिलाफ। अच्छा, और सब खैरियत है? जी अल्लाह करम, शुक्र है उस ज़ात का। आप खैरियत से हैं? कराची में खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मुझे बताएं आप, ये हमारा अदालती निज़ाम और अदालती शख्सियात, क्योंकि आप ही के हम नाम होते थे चौधरी इफ्तिखार, उनके दौर से जुडिशल एक्टिविज़म शुरू हुआ था और अब ये यहाँ तक पहुँच गया। तो इसमें जो लड़ाई के दो मेन पार्टनर हैं वो आपको ही पता है, मुझे भी पता है, उनका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है। आने वाले दिनों में, आज अतर मिनुल्लाह ने कहा जी मैंने तो रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी थी और रात को पढ़ी है, तो आज मुझे ख्याल आया ये तो काम सही हो रहा था, चलें अब घर जाएं, ख़त्म, ये करने दें, कमीशन को काम करने दें। आप, आपकी क्या राय है अब? चीफ जस्टिस कह रहा है मैंने तो रिपोर्ट कल देगी, अब पहले उसने 15 दिन का स्टे ऑर्डर दे दिया था। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये होता रहता है। आपको याद होगा कि इज्जत माब वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा था कि मुझे डॉलर की प्राइस अखबारात से पता चली है। हो जाता है, इंसान है ना, क्या मसला है। और दूसरी बात ये है कि जुडिशल एक्टिविज्म, असल में मैं इसको इस नाम से नहीं पुकारूंगा। देखिए, जुडिशरी से हमें बहुत कुछ मिला है। इस जुडिशरी पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है। इस जुडिशरी ने वो फैसले दिए हैं जिसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े लुटेरे और डाकू और चोर जो है वो पकड़े हैं और वो भाग गए हैं यहाँ से। ठीक है सर, इसी जुडिशरी के दिए हुए बड़े एक नामो इकराम है। तो मैं तो इसको एक्टिविज्म नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि जजेस इंसान हैं, जजेस के फैसले होते हैं। देखिए, इसी जुडिशरी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला दिया था जिसे जुडिशियल विक्टिमाइजेशन या मर्डर कहते हैं। लेकिन जुडिशरी के फैसले तो थे ना, लोगों ने माने। फिर जब नवाज शरीफ को एक अकामे की बुनियाद के ऊपर निकाला गया तो वो भी दुनिया ने माना और किसी ने नहीं भी नहीं माना, ये भी तो होता। तो मैं ये समझता हूँ अतर मिनल्ला ने ठीक किया है, बहरहाल फैसला दे दिया। और आपको एक बात बता दूं कि अतर मिनल्ला को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। ये हमारे हरीपुर के हैं, सिरीकोट के। इनकी वालिदा साहबा जो है बेगम बल्कीस मिनल्ला, वो दिलेर औरत थी जिन्होंने 1988 में राजा जॉर्ज सिकंदर जुमा जैसे जागीरदार के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा और मेरा भाई मुख्तार गुजर इनके साथ सूबाई सीट पे था और मैं इनकी कैंपेन करता था। ये मुझे बेटों की तरह चाहती है। इनके बेटे डॉक्टर अकमल मिनल्ला मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में है। ये बड़ी अच्छी फैमिली। इनके वालिद साहब नसर मिनल्ला थे, वो सेक्रेटरी थे। बड़ी इंटेलिजेंट फैमिली। और मैं आपको एक बात बता, फैसले जो भी करें, ये जो जस्टिस अतर मिनल्ला है, इनको मैंने पिंडी की कबाड़ मार्केट में अपनी गाड़ी के पुराने पार्ट ढूंढते हुए देखा है। अब आपने अंदाजा लगा लिया होगा ये किस तरह का ऑनेस्ट और नफीस आदमी। तो फैसले तो सर इंसानी ज़हनों ने करने होते हैं। अगर उन्होंने किया। एक थोड़ी सी चीज़ बताइए, वो मैंने मान लिया ऑनेस्ट आदमी है, हार्ड वर्किंग आदमी है, करप्ट नहीं है, मान ली, सारी चीज़ें मान ली। वही अतर मिनल्ला हैं जिन्होंने नवाज शरीफ की जान की ज़मानत मांगी थी कि अगर ये 2 दिन में मर गया तो क्या होगा, जिसके प्रेशर में आके फिर गवर्नमेंट ने कहा अच्छा भी चला जाए। वो मैं आपसे शुरू में कह चुका हूँ ना, ये एक दो हाथियों की लड़ाई है। अच्छा, हम अगले मौजू पे आ जाते हैं। ये तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा सेफ खेलना चाह रहे हैं और सेफ खा रहे हैं आप मुझे ये बताएं। करना से मकसद नहीं है मंसूर भाई। देखिए, मैंने एक उम्र गुजारी, आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे जैसा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस अगर किसी के पास है तो मेरे सामने आए। ठीक है जी। मैंने 15 साल की उम्र में अपना वक्त गुजारा और मौलाना मदूदी जैसे बंदे के साथ मेरे इतने ताल्लुकात थे कि वो मुझे नन्ना दोस्त कहते थे। तो आप समझते होंगे कि मैं कितनी देर से एक्टिव। आपकी बात से तो मैं इनकार नहीं कर रहा। मैं 50 साल, एक जगह मेरे ये साल 2 बरस की बात नहीं है, निसफ का किस्सा है। पूरा 50 साल हो गया मुझे पॉलिटिक्स। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं जो असल चीज पे मेरी बात सुनिए। मैंने जो बात करनी है, मैंने अपनी कब्र को मद्देनजर रख के करनी। जी 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 जी। मैंने ना तो अपने कायदे मोहतरम इमरान खान की कब्र में जाना है, जनाब
साहब की कब्र में भी नहीं मुझे जगह मिलेगी और ना ही फयाज चौहान साहब या दूसरे जड़े मोहतरम हैं। हमें जी बात करनी चाहिए, अपनी नस्ल को हमने गाइड करना है। क्यों बैठे हुए हैं आप जी माशाल्लाह इस उम्र में, सफेद रेश हैं, अपना टाइम निकालते हैं और लोगों जी की मेहनत करते हैं, कॉल करते हैं, बार बार रिमाइंड कराते हैं। किस लिए करते हैं आप? फॉर योरसेल्फ? नो, फॉर योर जनरेशन। नहीं, कि सही बात काश है, बिल्कुल सही। हमारी आंदा नस्ल संवर सके। तो हम तो सर मुजाहिद हैं। इस उम्र के लोगों का जो भी जिद्दोजहद है वो जिहाद है। तो फरमाइए क्या बिल्कुल सही। सवाल है आपका? बिल- बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अगला चौधरी साहब सवाल मैं ये करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप इंडियन चैनल से बहुत जाते हैं। चाइना इंडिया का जो एक लद्दाख में मामला चल रहा है, और आज तो चाइनीज़ की तरफ से उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, जो किसी ज़माने में पाकिस्तान में भी थे, तो उनकी तरफ से बाकायदा ट्विटर पे स्टेटमेंट भी आए हुए हैं। आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? इसको सियाचिन में भी जोड़िएगा चीज़ों को, और पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात पे भी जोड़िएगा। क्या देख रहे हैं आप? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम वॉच करते हैं। तो प्रोग्राम करने की ज़रूरत भी इसलिए पेश आई थी कि जब कहीं मुश्किल कोई थाना हो ना, तो बड़े तगड़े किस्म के थानेदार को भेजा जाता है, जाओ जाके वहाँ पे आप अपना जी कंट्रोल। ठीक है ना, जी जैसे लाहौर का चूना मंडी है, जी कराची जी का आपका लीप मार्केट का अलग है और जी सोराब गोट का अलग है आपका। इसी तरह जी पिंडी में ये ग्वाल मंडी है और ये सारी चीजें। तो यहाँ पे ऐसे मुश्किल थानेदार को भेजा जाता है। देखिए जी मैंने देखा था अर्नब गोस्वामी और मेजर गोरावारिया, ये हमारे लोगों को दबा देते थे। जी हमारी तरफ से इधर लोग जाते थे जो करते थे नमस्ते ऐसे करके ना, वो थे जी जी पाकिस्तानी, जी लेकिन वहां जाके वो पार्टिसिपेट करते थे। तो मैं वो वाद शख्स हूँ जो मैं गया हूँ और सबसे पहले मैं नारा लगाता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अपनी गरज के एक आवाज के साथ मैं उनका मुकाबला करता हूँ। मैंने 3 जी प्रोग्राम अर्नब गोस्वामी के साथ किए और मेजर गोरावारिया के साथ। तीनों के तीनों जो है ना, मैं उनको मजबूर कर दिया कि उसको वो यूट्यूब पे नहीं पोस्ट कर सके और मिलियंस का मैंने उनको लॉस किया। उनके जी मुंह के ऊपर जूते भी दिखाए हैं और उनको मैं पूरी बातें सुनाई। जी जी वो जो बेटा सिंह था जो, उसको भी मैंने, जी जी अल्लाह का करम है कि जब पनामा आया तो उस वक्त भी हमारे स्पोक्स पर्सन जो है डरे बैठे हुए थे। तो शकील अवान का मुकाबला मैंने किया। जी जी अब लोग अखलाकियात का मुझे दर्स देते हैं। उनको जी शर्म आनी चाहिए। उस जिस दिन चूहों की तरह वो बेडों के नीचे दबे हुए थे और नून लीग के ये बदमाश उनको ललकारते थे जी कि जी। उनके प्रोग्रामों में नहीं जाते थे। चौधरी और साहब, आने मुझे वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं इंडिया का और चाइना का और पाकिस्तान के हिसाब से, सियाचिन को देखें जी, जोड़ते हुए? पाकिस्तान इंडिया सियाचिन का जो हवाला है ना आप बता रहे हैं, इसमें बड़ी मेरी स्टडी है छोटी मोटी, मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये मैं मुख्तसरन अर्ज ये कर दूं कि अगर चाइना की सक्सेस हो रही है तो पाकिस्तान को उसके ऊपर तालियां नहीं बजानी चाहिए। जी जी ठीक है जी, चाइना के अपने मामलात हैं, पाकिस्तान के अपने मामले। हाँ जी जी अलबत्ता एक दूसरी जगह हम इकट्ठे होते हैं, वो है वो एरिया जो दुनिया का टॉप इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। वो जी जी लद्दाख है, वो सियाचिन है, वो शारा कराकुम है। जिस जगह फाइट हो रही है शायद किसी पाकिस्तानियों को पता नहीं, यहाँ से शारा कराकुम सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पे ऊपर वहाँ जी जी की छत के ऊपर लड़ाई हो रही है वहाँ जी पे। इंडिया जी ने वहाँ पे आपको पट्टी भी बना ली, रोड भी बना लिया और एक पुल भी बनवा दिया। हुआ जी ये कि चाइना इस घाटी के पीछे था। जी जी ये ये गुलवान की घाटी कहलाती है। चाइना आगे बढ़ के यहाँ आया है, जी जी यहाँ गुलवान नदी पे आया है। ठीक है, जी जी और ये इतने पहाड़ हैं कि यहाँ पे कोई रोज मश्क नहीं होती, राउंड नहीं होता। जी जब जी इंडियन ने देखा चाइना तो आगे आगे आ गया, ये बड़े हाँ दुश्वार गुजार पहाड़ हैं। तो फिर उसके बाद उनकी झड़प हुई और फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ये है कि ये फायर नहीं कर सकते आर्म से कोई। हम्म, ये इंडिया को जो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है ना, जो उनकी हजीमत हुई है और जो उनकी बुजदिली के ऊपर उनकी कांग्रेस के राहुल गांधी ने तो ये कह दिया कि इट इज फेल्ड स्टेट, हम्म, मोदी इज फेल्ड प्राइम मिनिस्टर। हम्म, ये मैंने उनकी फाइट देखी, उनके टॉक शो देखे हैं, तो उसमें कांग्रेस वाले जो सारे हैं इनके ऊपर चढ़ रहे हैं बीजेपी वालों के साथ कि आप ऐसे ही नारा लगाते थे, आप तो सिर्फ पाकिस्तान को धमकी देते थे कि आप एयर स्ट्राइक करके आ गए, फला करके हैं, जहां आपका असल मुकाबला है वहां आपको उन्होंने मारा। जी चाइनीज ने इनको मारा है डंडों के साथ, जी पत्थरों के जी साथ। जी 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 और एग्जैक्टली ये है। जो है आगे उन्होंने मेखें लगाई हैं, कील लगाई। सर जी जी सिर्फ ऐलान ये कर रहे हैं, एक कर्नल मरा उनका, कर्नल बाबू,
उसके ऊपर जी मैंने एक पूरा लिखा किया छोटा सा जी आर्टिकल जी वाले। जी जी मैंने जी अपने बच्चों को अब मार्शल आर्ट सिखाइए। ये मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स चाइनीज ने इनको मार मार के इनके बूथे तोड़ दिए। जी जी ठीक है जी। और ये 20 तो वो मान रहे हैं, लेकिन 20 नहीं है, मुझे एक और इंडियन ने बताया कि 200 के बंदे अच्छा ज्यादा हैं। बल्कि अच्छा इंडियन कल ये कह रहा है कि हमने वो पट्टी बना ली है, हमने वो पुल बना लिया है, अब हमने इनको छोड़े। अब देखिए कि इंडिया एक कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ ये कर रहा है कि इस जगह पे ना हम रोड बनाएंगे, ना हम मोर्चे बनाएंगे, लेकिन उसने 200 किलोमीटर लंबी एक सड़क बना ली। हम्म हम्म हम्म, 200 किलोमीटर लंबी सड़क, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने एक पुल भी वहां पे बना लिया। तो इसका अच्छा मतलब है कि इंडिया जो है वो उसकी नीयत खराब एक थी। चौधरी साहब, एक सेकंड। जुबैर, बेटे मेरी गाड़ी आगे कर देना। बस ठीक ठीक है जी, चौधरी साहब जी, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, अब जो है ना वो इंडिया का मकसद ये था कि वो चाइना के ऊपर आगे एग्रेस्ट होके वो जगह काबू कर ले जहां से वो इशारा कराकुम को ऊपर फायर करे और उसको जी जी रोके जी और सीधा रास्ता बंद करे। जी जी चाइना ने आगे बढ़ के कर लिया। अब दोस्ती हमारी मोहब्बत और प्यार में नहीं किया, जी ये जी बात जरा लोग मुख्तलिफ होते हैं मुझसे, इसलिए कर रहा है कि चाइना ने हॉट वाटर गवादर के ऊपर पहुंचा। चाइना जी 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 एग्जैक्टली, वो तो है। ने हॉट वाटर लिया है, डीप सी लिया है, दुनिया भर का बिजनेस उसने लिया है डीप सी से। जी यही जी ख्वाहिश रशिया की। रशिया ने इसको बजोरे बाजू लेने की 1979 में कोशिश की, जिसको जनरल जियाउल हक शहीद ने नाकाम बनाया। जी यहाँ भी जी मैं आपको करेक्ट कर दूं कि लोग कहते हैं जी हमने अमेरिका की लड़ाई लड़ी। पहले 2 साल 1981 तक अमेरिका एक बंदा नहीं आया वहां पे। जब जी जी अमेरिका ने किया कि 2 साल में पाकिस्तानी फौज ने इसको एंगेज कर लिया है और जनरल अख्तर अब्दुलरहमान ने और जनरल जियाउल हक ने उनको एंगेज कर लिया है, उसके बाद फिर इनको होश आया कि चले ये जीती जा सकती है लड़ाई, तो अमेरिका फिर आया। फिर जी उसमें जी जनरल अमीद गुल की चीज शामिल हो जाती है, फिर मौलवी यूनुस खालिस आते हैं, फिर अपना गुलबदीन हिकमत यार और सारे लोग। और जी जी ये ट्राइब जो ना, ये तालिबान के जो बड़ा मेजर ट्राइब था, हिस्ट्री किसी को कोई नहीं बताता। उस वक्त गुजर ट्राइब सबसे ज्यादा तकड़ा था, जो मौलवी यूनुस खालिस की सरकर्दगी में लड़ रहा था। तो फिर जनरल हमीद गुल ने उन जी लोगों को किया। फिर बाद में आपको पता होगा बेनजीर का दौर आया। ये सारी जी पार्टियों ने जी अपने के लिए काम किया। तो जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने इसका एतराफ भी किया कि हमने तालिबान तैयार जी 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 किया। जी जी कौन जी से तालिबान थे? अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान की भी किस्में हैं। जी एक वो तालिबान थे जो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे और जिहाद कर रहे थे, जिनके लिए हरम में भी दुआएं होती थी और वितर की जी नमाज में भी दुआएं होती थी और मस्जिदों में डब्बे रखे जाते थे। हम सऊदी अरब में थे। एक वो तालिबान के लोग वहां से आके लड़ते थे, शलवार के विजय पहनते थे सारा। जी एक जी जी ये तालिबान आगे तहरीके तालिबान वाले, जिन्होंने हमारे जो है ना मदारस के ऊपर, एपीएस स्कूल के ऊपर हमले किए, मारा। और ये इंडियन एजेंट थे, ये इंडिया के तैयार करते लोग थे। जी लोगों ने इसको भी नाम तालिबान का इसलिए दे दिया कि अच्छे तालिबान की यहाँ पे कोई बात ना करे। अब जो बंदे ये कहते हैं ना गुड तालिबान और बैड तालिबान, वो असल में मुनाफिक है। जी वो जी चाहते ये है कि तालिबान के नाम के ऊपर जो तहरीक उन्होंने जो अमेरिका और रशियन को वहां दरियाए आमू के पार किया था, हम्म, मार मार के उनको भगाया था, और जिससे स्टेट्स बनी और जिससे मशरकी जर्मनी और ये मगरबी जर्मनी जी इकट्ठे जी हुए। जी मुझे जनरल हमीद गुल के साथ बैठने का मौका मिला। आपके भाई ने ये उम्र जो है ना ऐसे ही मतलब धूप में बाल नहीं सफेद किए, हालांकि जी जी सफेद हो जी काला कोला लगाता हूँ। लेकिन मैंने जनरल हमीद गुल के साथ मेरी दोस्ती थी, ताल्लुकात थे। मैंने जी उनसे पूछा, उन्होंने मुझे वो पत्थर भी दिखाया जो दीवारें बर्लन का गिरा हुआ पत्थर था। जी जी उनका घर यहीं से 3-4 किलोमीटर था। उस मर्द जी दरवेश के साथ ताल्लुक ना, मैंने नॉलेज दिया। ये लोगों को मैं दे रहा हूँ नॉलेज। जी, ये अच्छी मैं बात है, बात बहुत अच्छी बात। मुझे कर रहा बड़ा हूँ, मजा आ लोगों रहा को है। बता रहा हूँ कि गुड तालिबान क्या थे और बैड तालिबान क्या थे। बैड तालिबान वो थे जो आपके जर्नैलों को मारते हैं, आपकी आर्मी को मारते हैं, आपके सब लोगों को मारते हैं। ठीक है। जी एपीएस में हमला करते हैं। जी हमारे जी जनरल शहीद उन्होंने किया, जनरल अनायतुल्लाह को शहीद किया और बेशुमार लोगों को उन्होंने किया। तो ये लोग, ये बैड तालिबान। गुड तालिबान वो थे जिन्होंने आपका पूरा बॉर्डर संभाला हुआ, मुल्ला उमर के अंडर थे। आपकी पूरी दुनिया को उन्होंने सिक्योरिटी बना दी। मेरे साथ एक तारक काम करता था सऊदी अरेबिया में, मैनेजर हम्म, था वो ब्रांच का, और मैं उसका रीजनल हेड था। उसने मुझे जी जी बताया कि उस दौर में रोड के ऊपर भी कुछ चीज गिरी होती थी अफगानिस्तान में। वो चूंकि काबुल में टोयोटा का मैनेजर था, उसने ये कहा कि लोग उठाते नहीं थे, उनको पता था कि किसी ने देख लिया तो हमारी ऐसी तैसी कर। कोई हशीश नहीं।
कोई वहां पे कोई आपको भंग, शीश, प्यून और ये कोई इंडस्ट्री नहीं थी। और जब से ये जब कंट्रोल आता है, अमेरिकन अपना करते हैं, तो वो फिर शुरू हो जाती है, वही भांग की काश्त शुरू हो जाती है, वही वहां पे वो काम होता है। तो मंसूर साहब, चाइना और इंडिया और पाकिस्तान, हम्म, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि इंडियन क्या सोचते हैं। अगर 2 मिनट दे तो मैं सिर्फ इंडियन की सोच बता दूं। प्लीज प्लीज। इंडियन ये सोच रहे हैं कि इंडिया जो है वो बड़ी ताकत में है। जी वो ये सोचते हैं कि बांग्लादेश में जब तक हसीना वाजिद की हुकूमत है, हमें बांग्लादेश से कोई प्रॉब्लम। जी जी दूसरे मानो वो ये समझते हैं कि बांग्लादेश के अवाम जो है वो उनके खिलाफ है, लेकिन हुकूमत उनके हक में है। जी फिर वो बात करते हैं सिक्किम और भूटान की कि ये छोटे छोटे हैं, इनसे हमारे को मसला नहीं। जी फिर जी कहते हैं कि चाइना के प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ, वो वियतनाम और आगे फिर ऑस्ट्रेलिया तक की वो बात करते जी हैं। और ये लोग कहते हैं, मैं कल अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच सुन रहा था, आप देखें, हम लोग अपनी ही बात करते रहते हैं, हमें सिवाय नवाज शरीफ के और जरदारी के हमें कोई दुश्मनी नजर नहीं आता। सही ये बात हमारे सही। ये हमारे दुश्मन थोड़े ही, ये तो हमारे सियासी मुखालिफ हैं, ये ये हमारे तो भाई तो हैं, लेकिन हमारी लड़ाई दुश्मनों के चलती रहती है फैसिलिटेटर तो हैं, दुश्मनों के नहीं फैसिलिटेटर तो हैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इनको आप दुश्मन नहीं कह सकते। जी दुश्मन हमारा इंडिया है, दुश्मन जी हमारा इंडिया। चाइनीज जो सोलो एक राइटर है, 2500 साल पहले उसने लिखा था कि जिस किसी को ये पता जी चल जाए ना कि दुश्मन कौन है, तो वो आधी जंग जीत जाता जी जी है। जी जी इंडियन ये सोच रहे हैं कि चाइना के साथ जो है वो फार्मूसा भी लड़ाई कर रहा है और फलाम भी कर रहा है, फलाम भी कर रहा है। और वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने चूंकि इन्वेस्टिगेट करवाया है कोविड-19 के बारे में, उसने कहा है कि इसकी तहकीक होनी चाहिए, तो चाइना का ताल्लुकात उससे भी खराब, और जी जी उसकी तहकीक के मुतालबे को इंडिया ने सेकंड किया है। वेयरएस उनका जो डर और खौफ, पाकिस्तान के बारे में जो डर और खौफ है, वो मैं बता देता हाँ, हूं। वो कहते हैं कि यहाँ बात आ जाती है कि जब फिर उनकी बात होती है तो फिर मुझे दुख होता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर इतना कमजोर मुल्क है कि इसने इतने कर्जे लिए हुए हैं कि कारगिल के वक्त एक टेलीफोन कॉल क्लिंटन की हुई थी और पाकिस्तान का वजीर आजम उसके पैरों में जाके गिर गया। हाँ, तो वो कहते ये है कि हमारे और ट्रंप के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ये नरेंद्र मोदी एक कॉल करेगा डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप एक कॉल करेगा इमरान खान को, और हाँ, इमरान खान टाइम टाइम पेश हो जाएगा, ये उनका हाँ, ख्याल है। लेकिन उनको हाँ, ये पता नहीं है कि इसका नाम इमरान खान। अब जी मैं बात जी। करता हूँ इमरान खान की। आज मुझे आपने तजिया निगार की हैसियत से लिए या पीटीआई के लीडर की हैसियत से लिए? मैं तजिया निगार सर, एक तजिया दोस्त निगार। अब तजिया ये निगार। बिल्कुल। अब मैं बतौर तजिया निगार आपको बता रहा हूं, ये मेरे और आपके दरमियान चीज रही, और मैं भेजूंगा हाँ आपको हाँ कि जी जी इमरान खान कतन नहीं चाहता कि कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी हो, कश्मीर के अंदर दखल अंदाजी हो, कश्मीर के अंदर लश्कर तैयबा जाके एक्टिव हो, कश्मीरी मुजाहिदीन जो है वो इंडिया के साथ लड़ें और पाकिस्तान उनको पैसा दे, उनकी मदद करे, उनको असला दे। ये इमरान खान नहीं चाहता। हाँ, इसका मैं सबूत आपको दूंगा। इसलिए जी जी इमरान खान नहीं चाहता, कि इमरान खान ये चाहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो इंडिया जो है कश्मीरियों को बहुत मारेगा, उसको हाँ, कश्मीरियों के खून से प्यार है। तो वो कहता है हाँ, कश्मीरियों को अपनी लड़ाई आप लड़ने दो, और यही सही। वजह है कि ये तहरीक जिंदा है। आज मैं बताऊं, अगर आप वहां पे लश्कर तैयबा और इन लोगों को भेजते तो खुदा की कसम इंडिया आपको नंगा कर देता। अब वो मार रहे हैं जवेद नायको को, अब वो मार रहे हैं वानी को, ये सारे सन ऑफ द लैंड है, वहां के कश्मीरी फ्रीडम जी फाइटर हैं वहां पे। अगर रियल पॉलिटिकल लीडरशिप है तो वो अली गिलानी साहब के। मैं सब हाँ, अपने देखने वालों को ये कहूंगा कि लीडर वहां का अली गिलानी है। अली गिलानी साहब जो है वो जब निकलते हैं तो पाकिस्तान से रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करते हैं। वो श्रीनगर की मंडी रावलपिंडी का नारा लगाते हैं, वहां के शहीद जो है जी जी पाकिस्तान के परसों में दफन होते हैं, और नारे लगते हैं कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी जी बुनियाद पे पाकिस्तान बना था। इसी बुनियाद पे हमने उन कश्मीरियों के साथ दोस्ती करनी है जो ये सोच रखते हैं। अब ये कश्मीरियों के अंदर एक ऐसी सोच पनप रही है कि हम जी आज़ाद रखेंगे, इंडिपेंडेंट रखेंगे। ये जावेद इकबाल, अलामा इकबाल के एक बेटे होते थे जो वलीद इकबाल के वालिद हैं, ये उन्होंने भी ये कहा था कि कश्मीरी जो है वो आज़ाद रह सकते हैं।
और वो बड़े हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सरदार सिकंदर याद ने कहा था, सरदार अब्दुल कयूम ने, कि ये पॉसिबल नहीं है, चारों तरफ से घिरा हुआ इंडिपेंडेंट कश्मीर नहीं रह सकता। तो कश्मीर में रहना वही 1948 की करारदाद जो नेहरू लेके गया था पोजीशन वहां पे यूनाइटेड नेशंस में, उसके मुताबिक के प्लेबिसाइड हो, आपने अगर इंडिया के साथ जाना है तो इंडिया के साथ जाए, हमारे साथ रहना तो हमारे साथ रहें। तो पाकिस्तान की इस चाइना, इंडिया और लद्दाख में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान को मोहतात होना चाहिए कि जख्मी सांप आपकी तरफ भी फिर सकता है। वो बार बार पाकिस्तानी कश्मीर को पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, यस और वो यस इसके लिए वो बहुत ज्यादा मुंतजर हैं। इसमें आपको पता होगा कि उनके जनरल बख्शी की मैंने ऐसी की तैसी कर दी थी, जो बाद में मैंने देखा कि यार वो तो वो बंदा है जिसने कारगिल पे भी लीड किया था, और जिस 1971 वॉर लड़ी, फिर उसके बाद उसने कश्मीर में इंसर्जेंसी में काम किया, और ये उनका बड़ा एक्सपर्ट था, 7 मेडल्स हैं उसके पास। लेकिन मैंने उसकी हवा निकाल दी थी। मैंने उसको कहा था कि चला हुआ कारतूस कहाँ से ले आए हैं, मेरे लिए तो फ्रेश बंदा लाओ है। मकसद ये होता है कि इन लोगों को ये डर जाते हैं कि आप यकीन करेंगे मेरी इस धौंस धांधली से मैंने अपना नाम के साथ क्यों गुजर रखता हूँ, वो इसलिए कि वो डरते हैं। ये नाम ही काफी होता है, गाड़ियों के पीछे भी लिखा होता है गुजर नाम ही काफी, और वो खुद भी डरते हैं। वो कहते हैं ये तो हमारे इंडिया के बड़ी प्राउड लोग हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ मुसलमानों में भी गुजर हैं जो आपको ऐसा करेंगे। मैंने सारी जिंदगी अपना नाम इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी रखा, लेकिन अब मैंने चौधरी इफ्तिखार गुजर क्यों रखा, इसलिए कि वहां पे बहुत बड़ी तादाद जो है, बड़ी इफेक्टिव और पावरफुल जो है, वो मेरी आवाज सुनती है कि यार ये बोलता है। अब चाइना जो है वो कर रहा है, अब इंडिया तैयार है, इंडिया कहता है जी वी आर रेडी, हमने वो सड़क भी बना ली है, 200 किलोमीटर की पट्टी और पुल भी बन गया, अब हम चाइना को निपटेंगे। आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। चाइनीज जो स्पोक्स पर्सन है, जो इधर रहे हैं इस्लामाबाद में, एक आध दफा मेरी मुलाकात की हुई उनसे, तो ये एक बड़े समझदार आदमी है। इन्होंने जो बयान दिया है उसके ऊपर हमें बस अपनी तैयारी रखनी चाहिए कि ये ना हो कि दुश्मन जो है वो हमारी तरफ पलटे। और जिस तरह हमने 27 फरवरी को उनका अभिनंदन पकड़ के दिया था, इस बार जो है हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनके जितने भी अभिनंदन हमारे काबू आए, वो काबू आने से पहले ही मार दिए जाए। और ये होगा ये काम, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये है कि हमने थ्रेट दी, हमने डराया, तो हमारा अभिनंदन वापस आ गया। अब दुनिया की ये पहली एयरफोर्स मैंने देखी, हालांकि इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स दोनों एक माँ की बेटी हैं। ब्रिटिश रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स के ये पैदा हुई, सारा वास्ट सिस्टम, ट्रेनिंग, हर चीज की। 70 साल कुछ भी नहीं होता सर कौमों की जिंदगी में, तो ये इंस्टीट्यूशन बने हो। ये पहली दफा हुआ है कि ब्रिटिश खुद भी हैरान है, उनके जो नेशनल लेवल के लोग वो खुद भी हैरान है कि एक ऐसा फाइटर जो वहां पे दुश्मन मुल्क में गया है और अरेस्ट कर लिया गया है, और वो पीओ वार के हिसाब से बन गया, वो कैदी बना है, और रहमो करम से उसको वापस दिया, उसको आपने वापस फिर जहाज दे दिया उड़ाने के लिए। ये एक बड़ी चीज है। बांग्लादेश में भी वही है। बांग्लादेश में भी जितने फाइटर थे, जितने अरेस्ट रहे, किसी को कोई प्रमोशन उन्होंने दिया। तो ये उनकी फौज की हालत है। पॉलिटिकल पार्टियों उनमें एक बता दूं, उनकी लड़ाई जारी है। कांग्रेस टोटल खराब है बीजेपी की। और ये मीडिया जो ये वॉर मीडिया चलता है, मैं तो हैरान हूँ, उन्होंने हर चैनल पे अपना वॉर रूम बनाया हुआ है। हमारे चैनल जो है वो तो है नहीं, हमारे जियो को वो रेफरेंस देते हैं कि जियो पे देखो ये आ गया, यानी उनका स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान मौजूद है, और हम जो पर्सन को सर पे रखते हैं, और हम ये कहते हैं जी कि नहीं जियो जंग जो है ऐसे हमने बना के रखना है, फलाना रखना है फलाना। मैं जानता हूँ जो जो बुज़दिल लोग इस तरह की सोच रखते हैं, खुदा के करम से हमने तो बायकॉट किया, तो कभी बायकॉट देखा ही नहीं है। आज देखे मेरे टीवी पे तो पता नहीं ट्यून ही नहीं है जियो। मैंने उसको केबल वाले बताया कि जियो नहीं ट्यून करना आपने। अच्छा, एक सवाल और है चौधरी साहब, एक सवाल आपसे ये था, पीटीआई बतौर तंजीम और पीटीआई के इलेक्टेड मेंबर्स, कभी पीटीआई तंजीम हावी हो सकेगी स्ट्रक्चर पे, या वही हावी रहेंगे? देखिए सर, ये बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, और मैं समझता हूँ कि किसी जगह ये डिपेंड करता है बंदे के ऊपर कि लीडर कौन है। अगर आपका लीडर, आपका कोई प्रेसिडेंट इतनी पावर में है कि वो बात कर सकता है,
जिस तरह एजाज चौधरी को देखे ना, वो गवर्नर साहब से भी मिल लेते हैं और सबसे मिल लेते हैं। वेर एज उसी लेवल के जो लोग हैं वो अभी तक अपने डीसी से नहीं मिलवा सके, अपने तंजीमों को एसी हाँ, से नहीं मिलवा। तो ये डिपेंड करता है कि घोड़ा तो सबके पास बड़ा खूबसूरत है, सवार ये है उसको चलाना भी आता है या नहीं आता। तो ये इस तरह की एग्जैक्टली, ये पार्टी जो है एग्जैक्ट, ये किसी जगह अदारा बनेगी, किसी जगह अखाड़ा बनेगी और सही लोग बात। अपनी जाति पे काम करते हैं। और ये एक बड़ा हमारा अहम क्वेश्चन है। हम तो सर अंदर भी लड़ते हैं, बाहर भी लड़ते हैं। हमें अच्छी तो बात। फाइटर प्लान समझा जाता है कि ना इनके पास, हमें तो ये पूरा पता, मैं लिख ले में ना ये उन्होंने मुझे सेनेट का टिकट देना है, ना उन्होंने मुझे मेयर बनाना है, ना उन्होंने मुझे कोई ऑफिशियल पोजीशन देनी है। ये जो पोजीशन है तर्जमान की, स्पोक्स पर्सन की, ये तो एक टराहट की एक जिम्मेदारी है, वो तो हम कर ही रहे हैं, करसे से कर रहे हैं, पंजाब की नहीं, हम तो पूरे पीटीआई की कर रहे हैं। तो हमें इस बात अच्छा, से कोई वो जो फर्क नहीं पीटीआई का पड़ता। तर्जुमान है, जो पीटीआई का हाँ, मरकजी तर्जुमान है, जिसे मैं कहता हूँ भोपू, माउथ पीस, वो क्या करता है? अब वो क्योंकि मैं उसके पंजाब उसके मेरा तो मुझे पंजाब बयान से नजर नहीं आते। खान खान का कोई- बयानिया या पार्टी का बयानिया वो कहाँ बयान करता है? मेरा पंजाब से ताल्लुक है। मुझे पूछे, अगर मुझसे पूछे या फैजल हसन चौहान की बात करें तो मैं करूंगा। नहीं सर, बाकी आप ये जो है आपके पंजाब में आपके पंजाब में फैज उल हसन चौहान, अजहर मशवानी, आप खुद, तो अलग नज़र आती हैं चीज़ें कि हो रही हैं, और दो तीन लड़के और हैं। फिर जो सोशल मीडिया का फोकल पर्सन है अरसलान खालिद, बेहतरीन है। मसरत जमशेद चीमा आप देखें, माशाल्लाह वो काम कर रही है, हाँ, हम स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ हाँ, और सिमाकिया है, ये सब काम कर रहे हैं अपनी अपनी। देखे हमारा जो हेड है ना, वो हम्म, वो है अपना उस्मान बुज़दार। जी जी, उसने अथॉरिटी दी हुई है, डेलीगेट की पावर प्याज चौहान। प्याज चौहान ने चुन चुन के लोग रखे हुए, उनको टारगेट दिए हुए कि आपने ये काम करना है। आपको ये पता है कि फयाज चौहान का ये टारगेट है कि मैं एक अखबार में कॉलम लिखूंगा और एक लिखवाऊंगा। बड़ी बात है, अच्छी बात है। हर प्रोफेशनल हर वे है ये तो, बहुत अच्छी बात। ड्यूटी है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनती है। हम्म, अजहर मशवानी उसको वॉच करते हैं, उनको हम हम्म, रिपोर्ट देते हैं। हम आप मीडिया स्ट्रेटेजी कमेटी के पेज पे अपना कॉलम लगाते हैं, किसी के लिखवाया वो लगाते हैं, कोई क्लिप है तो वो लगाते हैं। हमें कॉल आ जाती है, व्हाट आर यू डूइंग। कोरोना में तो हमारा काम डबल हो गया, इसलिए कहते हैं जो आप बाहर तो जाते नहीं हो, हल्के की सियासत तो आप कर नहीं रहे हो, आप तो घर में बैठे हुए, नेट बड़ा जबरदस्त है आपके पास, आप घर सही में बैठ बात। के करते। आपने देखा होगा मेरा काम डबल ट्रिपल हो गया। जी 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 जी, ये ये ऐसे ही है। हम सब डायरेक्ट उनसे सवाल किया करें, हम करेंगे तो कहते हैं कि हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर क्या अर्ज क्या बात है क्या साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। और ख़ास तौर से आपने जो पूरी हिस्ट्री बयान कर दी ना, गुड तालिबान और बैड तालिबान की, मज़ा आ गया इसमें बैठ के। ये नई नस्ल को नॉलेज जानी चाहिए कि उस वक्त के जब आप जवान थे, जब हम जवान थे, और अब ये नई नस्ल तक नहीं जा रही है नॉलेज, उस दौर नहीं के जाने कारनामे। देते ना, नहीं तो कैसे जाने हाँ, देते हैं। हमें हमें लाए ना हाँ, पाकिस्तान के। देखें पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें आपने कभी नहीं मुझे देखा होगा, नहीं कभी नहीं एयर पे नहीं नहीं देखा होगा, कभी भी आपने मुझे 92 पे, एक्सप्रेस पे, फलां फलां किसी जगह नहीं देखा होगा आप। नहीं, 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 सही ठीक है, बात है, सही हमने बात अल्लाह है। के फजल करम से फकीर आदमी ने अपनी वो पोटली उठाई और हम चले गए उस महाज पे, जिस महाज पे जाते हुए लोगों के पजामे गीले हो जाते। हाँ, नहीं, वो तो ज़बरदस्त काम है आपका, लड़ाई ये तो लड़ी बहुत और ज़बरदस्त, आगे बड़ी बहुत खूब ज़बरदस्त लड़ी काम है। हमने, वहां बहुत, लड़ी। हम समझते हैं कि ये यहाँ पे करते रहे, ये कोई जियो हाँ, चैनल और एयरवे चैनल और फलाना, मुझे कोई परवाह नहीं होती कि मेरा टिकट चलता सही। है नहीं चलता, जानते हैं नहीं जानते। तो सर तो थैंक क्या यू वेरी कहते हैं, मच, बहुत शुक्रिया क्या आपका। एक शेर सुनाते हैं और वाकया। हाँ, बताइए। एक बार कायदे आज़म ने महात्मा गांधी ने कायदे आज़म को कहा कि टुडे कॉल यू कायदे आज़म और नॉट। तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि फूल का नाम जो है वो कुछ भी आप रख